क्या क्या जगह है कमरा? भाई यहाँ से नदी निकलती है, मैं सारा रेती वगैरह निकाल के। अच्छा, रास्ता ही नहीं है इधर भी सीधे हाथ पे भी? जी सीधे हाथ पे नहीं होता। इधर तो आम गाड़ी आ भी नहीं सकती, हम ही जा रहे हैं अकेले। जी डॉक्टर है जी। और ये सारी आबादी में भी जो वीरान ही लग रही है, कोई आबादी तो है ही। वो आगे कहीं जाके घर नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है। जाने का रास्ता ही नहीं है। खाना खराब हो गया, वो कांटे लग लग। इससे अंदाजा हो रहा है भाईजान के घर से कोई गाड़ी नहीं आई। यहाँ पे तो छोटी गाड़ी भी नहीं गुजर पाई। बहुत तेरी है। ये दिखाएगा जगह दादा के सामने, यहाँ से बाइक मुश्किल से जाए, गाड़ी तो अगर कोई वहां से सामने से देख लेना हमें कि हम कहाँ से गाड़ी लेके जा रहे हैं तो वो यकीन ना करे। तो ये देखे ना कि हमारे शूज और कपड़े तो फटते फटते कांटों से, गाड़ी का भी क्या हाल हो। तो जी ऐसी जगह होती हैं जहाँ जाना पड़ता है हमें, जंगलों में, वीरानों में, बेयाबानों में, जहाँ आमतौर पर कोई ख्याल भी ना करे आने का। रास्ते बता देते हैं सुहेल भाई। बिल्कुल। रात की रिकॉर्डिंग दिखाएंगे जी कि क्या आलम होगा। ये आवाज़ें जो आप अगर आ रही हो तो ये कांटों की हैं जी, जो लग रहे हैं गाड़ी से। जो वो कह रहे थे कि दरख्तों में घिरी हुई है जगह, मुझे तो लग रहा है दरख्त तो बहुत आ गए हैं। रास्ते ही घिरे हुए और आसपास जरा दिखाइएगा, ये कुछ जंगल ही लग रहा है पूरा। जंगल आबादी तो है नहीं इधर, वो दूर आबादी नजर आ रही है कमान पे सीधा जी, काफी दूर है। तो मैं वो दरख्तों का कह रहे थे ना, घिरी हुई है जगह, वो रही सामने आ गए। वो यही है, ये तो कह रहे थे उसका लॉक नहीं है, खुला हुआ है। यार ये तो कुछ कह रही है, वो दरख्त देख रहे हैं आप, वो कौवा बैठा हुआ जिसको। हाँ, ऊपर से सूखा है, नीचे से हरा है। ये रास्ता और ये जगह आपको बता रही होगी कुछ कि कहाँ पर हमें बुलाया गया है, कहाँ हम पहुँचे हैं। पूरे महीने यहाँ से आवाज़ें आती हैं, रोने की, चीखों की, शहनाइयों की, ढोल की, शादियों की,
ये क्यों? अब कहते हैं कि जैसे एक किसी गांव में हवेली में गम भी होता है, खुशी भी होती है ना, वैसी इस जगह गम भी है, खुशी भी है, लेकिन कोई नजर नहीं आता इनको। हमने ये तो देखा है सोहेल भाई, हम ऐसे घर में भी गए हैं जहाँ शादियों की आवाजें आती, ढोल वगैरह होते हैं, लेकिन ऐसी जगह जहाँ ना सिर्फ शादियाँ बल्कि अफसोस, गम, गुस्सा, चीखो पुकार, रोना धोना, सारी आवाजें आती हैं इस जगह के अंदर से, और होता कोई नहीं। और ये आलम है लोगों का। कई लोगों ने कोशिश की है इधर आए देखें, लेकिन कोई जाता नहीं है। एक अरसे पहले इस्तेमाल होता था औताक में, मेहमान खाने में, लेकिन अब आसपास आपको हरियाली, ज़मीनें, जंगल नज़र आएगा और बीच में एक। अच्छा, मतलब ऑनर ने इस घर से बनाया कि ठीक है मेरी आसपास ज़मीनें हैं, खेती बाड़ी है, और कोई गेस्ट आएगा तो वो यहाँ रुकेगा। वो भी बहुत पहले। कितना अर्सा हो गया वो सर? मैक्सिमम 25 साल होंगे। मिनिमम 20-25 साल, मिनिमम 20-25 साल। उसके बाद से कोई नहीं आया। और सजद भाई, डबली बजने की भी आवाज आती है। किसकी? डफली। अच्छा, वो जो अच्छा, तो वो शादी ब्याह जैसे डफली बजती है और फिर वो जो नाच गाना होता है वो। अच्छा। यहाँ तक क्या है कि दिन में तो आप देख लें, फिर फैसला करें, रात को आना ही नहीं आना। अच्छा, ऐसा है कुछ। चले। ये भी छोड़ा हुआ है यहाँ पर, एक अरसे से इस पे भी कांटे रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ मैंने क्या कहा कि कोई ना जा सकता है, और कोई जाना चाहे भी तो उसके लिए रास्ता ही नहीं है। ये क्या है? आप कह रहे थे उस कमरे से आवाज आ रही, खुला है बंद है वो कमरा? बंद है। ये वाला उस कमरे से आ रही थी ना? बंद है। हाँ, मेरे ख्याल से ताला तो नहीं लगा हुआ, वैसे ही बंद है। कुंडी लगी है मेरे ख्याल से। हाँ, शायद कुंडी लगी है। यहाँ से आवाज आई थी आपको? यहाँ आया था मैं जब। ये देखे कौन, ये दिखाना। जाले से भरे हुए। दादा, यहाँ से कैसे आवाज आ सकती है? ये भी कबाड़ है। दीमक चेक करे। ये सीधा दरवाजे खुले ही नहीं है, सजा हुआ है, आगे जाली ही जाली। इधर आइए। या तो किसी को सजा देनी हो तो अंदर छोड़ दे कोई। हेलमेट रखे हुए हैं यहाँ पे, सेफ्टी कैबिन काम होता होगा कभी यहाँ पर। वो वॉशरूम भी बहुत बड़ा है। उस कमरे का दरवाजा है, इसके आगे कांटे बहुत है, खुला हाल देखिए। अल्लाह अकबर।
चल भाई सही बंद किया उस कमरे को। उस तरफ वाले को नहीं, उस तरफ वाले को सांप भी है। हाँ सांप भी है। बिल्कुल होंगे। बोले ब्लैक कलर का काफी बड़ा सांप देखा गया। आ गई टटेरी जी यहाँ भी आ गई। हाँ। तो टीम कैसा लगती है मुझे। आप यकीन करें हम मरियम गुलशन मरियम में है, बिल्कुल ही हट के एक इलाका है, यहाँ भी आ गई हमारे साथ। सुन ले आ गई। अब यहाँ जाएं तो जाएं कैसे ज़रा। कैसे जाएं? अभी कोई चीज लाकर यही घास वगैरह जो रखी है ना, इसकी मदद से शायद इसको पीछे करके हम एक काम करें यार, इसको खींच यार। सामान खींच, हाथ बचा के ले आ। वो बांस लेने पड़ेंगे कामरान, वो बांस लेके एक आदमी की बस की बात भी नहीं है ये। नहीं पहले इसको खींचना, कांटे बचा, एक कोने से खींच। हाँ ले आ। लेकिन जी यहाँ पे आके रास्ता हो गया थोड़ी सी कुर्सी आ रही है। ये थे ही आएगा। ये बांस है ना याद है? ये इधर ले आएगा, सोचो बाहर बांस है ना? आए आए आए। ले जा बाहर ले जाना पड़ेगा। ऊपर है ना।
कोई है अंदर? हैं? सोहेल भाई, सोहेल भाई कौन है कोई है? यार? सोहेल भाई भी यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हो, कौन है? रजब भाई कोई खड़ा हुआ था, देख रहा था मेरी। ना कर यार, यकीन करे वो सामने ना कर काम। जा ही नहीं सकते, कामरान रहम होगा तेरा यार। मैंने देखा खुद अपने आंखों से। क्या देखा? जैसे कांटे निकल रहा था, ब्लैक ब्लैक कपड़ों में था। रजब भाई कोई है अंदर? हैं? सोहेल भाई, सोहेल भाई कौन है अंदर कोई है? यार? सोहेल भाई भी यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हो, कौन है? रजब भाई कोई खड़ा हुआ था, देख रहा था मेरी। ना कर यार, यकीन करे वो सामने। ना कर काम। जा ही नहीं सकते, कामरान रहम होगा तेरा यार। मैंने देखा खुद अपने आंखों से। क्या देखा? जैसे कांटे निकल रहा था, ब्लैक ब्लैक कपड़ों में था। इसके अंदर? इसके अंदर ये दवा के पास है सामने। अभी दिन है, अभी दिन है, हटाओ हटाओ कांटे हटाओ। कोई रास्ता है क्या कोई और भी वहां आने जाने का? यार इधर कोई नहीं आएगा कामरान, इधर कोई नहीं आएगा। ये नीचे से तना खींचो, वो नीचे पाँव के पास आपके। ले आओ ले आओ ले आओ। अगर हम उस तरफ फेंक दें शायद भाई, सारे का सारा उस छोटे गेट की तरफ नहीं जा सकते। चलें फिर सामान। रास्ता बंद नहीं है। तो समझेंगे ना। मैं देख रहा हूँ सामने कोई है या नहीं है। ये चेयर को लात मार के आगे ले जाओ, शायद कांटे भी आगे चले जाए। वहाँ एक और बता देते हैं। वो रह गई। जगह बना रहे हैं वहाँ जाने की जहाँ पर रास्ता ही नहीं था जाने का, और अपनी मदद आपके तहत
सुहेल भाई जी आया। दादा वहाँ से थोड़ा आगे धक्का दे के ना, ये थोड़ा आगे धक्का दे, उसको वापस बांस से दे दे। तो काम कर आगे ले जा करना, उस तरफ ले जा। नहीं जाएगा भाई, वो इसको कहीं उठाऊं थोड़ा ज़्यादा ही बात। अरे भाई आए एक चीज़ दिखाऊं। बन गया बन गया बन गया। सही है। क्या देखा अंदर? ब्लैक सजाद भाई, कोई खड़ा हुआ है ब्लैक कपड़े पहन के अंदर। आइएगा एक मिनट। दरवाजे का हाल देखें। सवाल ही पैदा नहीं होता कानून भाई, यहाँ किसी और के आने का, किसी और के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बेटर था बेबी कॉट यहाँ खड़े हुए थे, यहाँ सामने ड्रम के पास लपक रहे हैं। ये वो वॉशरूम का दरवाज़ा, ये दीमक दिखा दे, ये जगह दिखा दे, हम हैं कहाँ पे। तो ये बेबी कॉट है। बच्चों का झूला, बच्चों का बिस्तर, इसका क्या काम यहाँ पर? वो दीमक देखें, बल्ब पे जाले। फिर भी कभी रिहाइशगाह थी, ये पर्दे लगे हुए हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कानून भाई, यहाँ किसी और के आने का, किसी और के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बेटर था बेबी कॉट यहाँ खड़े हुए थे, यहाँ सामने ड्रम के पास लपक रहे हैं। ये वो वॉशरूम का दरवाज़ा, ये दीमक दिखा दे, ये जगह दिखा दे, हम हैं कहाँ पे। तो ये बेबी कॉट है। बच्चों का झूला, बच्चों का बिस्तर, इसका क्या काम यहाँ पर? वो दीमक देखें, बल्ब पे जाले। फिर भी कभी रिहाइशगाह थी, ये पर्दे लगे हुए हैं। पर्दों के गिरे गेट भी है उस तरफ बाहर का, और ये दीवार बाद में बनाई है। वो विंडो एसी का सुराख कभी आबाद हुआ करता था सुहेल भाई। ये वाकई गेस्ट हाउस, फार्म हाउस टाइप था, लेकिन इसका हाल आपके सामने। 20-25 साल भी कम बता रहे हो कामान भाई, ज़्यादा ही हो गया। फैमिली थी सुहेल भाई, बच्चे थे। आपको इस कमरे से आवाज आई है? मुझे इस कमरे से आई। और इनको यहाँ कोई काले रंग का कोई खड़ा हुआ था? देख रहा था जब आपने बोला ना कि ये तार फेंक दें। यार यहाँ कोई एक्सेस नहीं है किसी के आने जाने का।
हम कैसे रास्ता बनाया हम जानते हैं। हम ही आए वहाँ से, जब कामरान ने देखा तब भी हम उस तरफ थे। देखें जी, कहा जाता है कि वीरानों में बियाबानों में बसती है ये मखलूक, जहाँ कोई आता जाता नहीं, जहाँ कोई रोशनी नहीं करता। यहाँ तो जो आना चाहे वो भी नहीं आ सकता। नहीं आ सकता है। तो यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे फिर? आप क्या दिखा रहे थे? आज यार वैसे कुदरती काम हुआ है कि हमसे वो दरवाजे ही बंद हो गया है, ये सामने वाला छोटा। हाँ। 1 मिनट सोहेल भाई, चाबी तो है मेरे पास। किधर है? 1 मिनट दादा, मैं चाबी है। यार ऐसे पागल मिलेंगे कहीं जो कांटों पे चलते हो, कांटों को हाथों से हटाते हो। कैसे बताएं साहब भाई? बाइक का रास्ता नहीं, वहां से गाड़ी लाते हो। कई शूजों की कुर्बानी दे दी। कई जूतों में हमारे शायद इतने किसी के नहीं निकलते होंगे कांटे जितने हमारे जूतों से निकलते हैं। बिस्मिल्लाह। करेंगे ही दादा। नहीं, चाबी इसकी सारी है, इसकी नहीं है। सदर मुझे दिखने में तो वो जगह है गड़बड़, लेकिन इसके दरवाजे की हाइट देखकर ना मुझे उसके कदीम होने का अंदाज़ा हो रहा है। और असल में हमें लग रहा है कि कांटों से उन जगहों को रोक रहा था जाने के लिए। मुझे लगता है यहाँ जाने से रोका था। मेरे पास 6-8 चाबियां हैं यहाँ के तमाम तालों की, इसमें एक भी नहीं लग रही। और हो ना हो ये गड़बड़ है। मुझे क्यों लग रहा है साहब कि ये सिर्फ तहखाना है, वो असल गड़बड़ ये 2 कमरों के अंदर है। ये दोनों ना, क्योंकि देखें ना यहाँ तो फिर भी हम बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये 2 कमरे के पास बिल्कुल अभी जो कामरान ने हटाई ये कांटे सारे इस तरह इसी तरफ जमा थे। बुलाए ना उनसे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूं। चलो हाँ, इस तरफ आए। यार वो हड्डी तो नहीं है सुन भाई? बिल्कुल है, जिसको हाँ। कसाई लोग तोड़ देते हैं। बिल्कुल, ये देखिए पीस देखें, और ये वहाँ तक फैले हैं। वो बड़ी हड्डी रखी हुई, उस तरफ छोटी हड्डियाँ हैं, ये बड़े पीस हैं सारे। चल भाई ऐसी होती है वो ऐसे ही है। देखें, एक ना हड्डी होती है गाय बैलों के जिस्म में जो जादू में इस्तेमाल की जाती है। हमारे कसाई भाई जितने भी है ना उसको तोड़ देते हैं। और ये रही सर, ये रही वो जगह, ये पंडाल पूरा बनाया हुआ है। अल्लाह, ठीक है, ये हड्डियाँ हैं। बहुत सी बाकियात भी मिलेंगी हमें, क्योंकि अभी तो आए हम। ये देखें, मैंने अपनी आंखों से देखा कसाई भाई को हड्डियां तोड़ते हुए। बिल्कुल हमारे सामने कुर्बानी हो रही थी, उन्होंने मुझे दिखाई भी कि ये हड्डी देख रहे हैं आप, ये इस्तेमाल होती है जादू में, और वो तोड़ देते हैं। आप उनको कहें ना कहें, वो आपको ऐसे साबित करेंगे ही नहीं। जितने कसाई भाई हमारा शो देखते हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि बिल्कुल एक हड्डी होती है गाय बैल के जिस्म में, जिसको वो साबुत नहीं छोड़ते।
कोई कहे भी ना उनको, तोड़ देते हो, कहे भी ना उनको कि ये हमें चाहिए, तोड़ना मत, वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, हम तोड़ेंगे इसको, क्योंकि जादू में इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव। और ये कुछ मिलती जुलती हड्डियां वैसी हैं। सुहेल भाई बता रहे हैं कि आग जलाई गई है यहाँ पर, जैसे ईंटें ब्लॉक रखे हैं, लग रहा है कि कोई बैठ के अमल करने की कोशिश की है। ज़्यादा पीछे भी है आपकी हड्डी, ये दिखाई था मैंने आपको, ये है उत्तरवर्ती भी है, ये छोटे पीस पड़े हैं। लोग हमसे पूछते हैं जगह आती कहाँ से है आपके पास। भाईजान गोबर है जी, बीच में गोबर है। मैं कह रहा हूँ ना और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी साहब, और देखिए क्या क्या उभर के आता है ये। बच्चों ने क्या देखा है? बोलते हैं बस जिन्न जा रहा है, जिन्नात जा रहा है, जिन्नात जा रहा है, ऐसे आवाज़ आते हैं, बस बच्चे देखते हैं, पता नहीं क्या होता है। तो आपने क्या महसूस किया यहाँ? मैंने एक्चुअली आवाज़ महसूस किया, जब सोते हैं ना ऐसी आवाज़ आता है, दरवाज़ा बंद होता है, कभी खुलता है, खिड़की जैसे आवाज़ होता है, बंद होता है, खुलता है। ये रोड है ना, अगर रात को बाइक पे जाते हैं या गाड़ी पे जाते हैं, बस ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई लंबी चीज़ काली गाड़ी के आगे से गुजर गई, चलाने वाले को ऐसा लगे कि मैंने चढ़ा दी उस पर। तो ये गांव वाले जो कह रहे हैं कि यहाँ पे हिसाब किताब है, असरात हैं, जी जी, तो उनको कैसे कंफर्म हुआ इस बात का? लोगों के साथ हुआ क्या है यहाँ पर? शुरू में आवाज़ें आती थी, अजीब जी जी, शोर होता था, तो वो शुरू को तो लोगों को ये पता, सुबह आए फिर रात को चेक किया, ये वो कुछ जैसे होते हैं मौलवी वगैरह लाते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई ये इस जगह को किसी मतलब जिन्नात ने घेरा हुआ है। ये मतलब उसने अपनी हैंड ओवर कर ली जगह, ना किसी बंदे को जाने देता है अंदर तक, मतलब लास्ट टाइम इस रोड से गुजरने भी नहीं देता, मतलब रात के पैर में। हाँ, तो मतलब ये बात कंफर्म हो गई है महबूब भाई कि इस जगह पर असरात ऐसे हो गए हैं कि अब वो किसी और को आने नहीं देंगे यहाँ जी पर। जी बिल्कुल। मालिकान का भी ज़हन बन गया है कि बस अब छोड़ दें इस जगह को। काफ़ी टाइम से गैप से आवाज़ भी आते हैं। एक जगह है वहाँ पर, मैंने कुछ देखा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी तो शाम है ना, अभी तो अभी दिन तो है। मसला नहीं नहीं है। आइएगा। तो ये सब छोड़ दिया यहाँ पे, सामान वगैरह सारा? जी जी, जो जगह पे पड़ा है वो वहीं छोड़ा है बस। वो इस बारे में कुछ जानते हैं? ये जो हड्डियाँ यहाँ पर फैलाई हुई हैं सारी, ये सारी हड्डियाँ एक जगह पर गोल दायरा बनाया हुआ है, क्या कोई आकर बैठा है यहाँ पर? ये आग जली हुई है इधर, हाँ, ये क्या मतलब, इसके बारे में कुछ जानते हैं? ये देख रहे हैं आप, ये तो जानवरों के हड्डे लगे रहे हैं, बिल्कुल जानवरों के ही लग रहे हैं, लेकिन ये एक ही जगह पर ऐसे गोल दायरा में, और ये आग जली हुई। कोई किसी को देखा गया यहाँ पर आके कोई करता हो कुछ? दिन में जिन्नात के पता नहीं असर आता है, पता नहीं क्या है, ये किसी ने नहीं देखा। ये जिन्नात खाते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं इसको। ये सुनी थी आवाज़? आवाज़ आ रहा है। अल्लाह, अभी मगरब हो गया है ना, जैसे आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होगा, आप अभी आवाज़ खुद ही देख लेना। मगर के बाद ना ये आवाज़ आते ही रहेंगे। ये मतलब किसी आपने कोई बंदे को आते जाते नहीं देखा यहाँ पर? कह रहे हैं रात को आप जैसे ही आएंगे फौरन ही आपको सामने आ जाए, कुछ देर नहीं लगेगी, पाएंगे फौरन ही। या तो अल्लाह माफ़ करे, अब डरेंगे, बेहोश होंगे, या और कोई बड़ी उम्र का हुआ, कमज़ोर दिल हुआ तो हार्ट अटैक होगा उसको। मतलब आवाज़ों से, किसी चेहरे से, किसी वजूद से, जानवर के शक्ल में। मुझे लगता है ये कि सामने आते होंगे ऐसी शक्लों में कि सुलभ बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता होगा। होगा सर। यार ये अभी हम भाइयों ने कैसे मिल के हटाए हैं कांटे, हम जानते हैं। हाँ। भाइयों इसका रास्ता ही नहीं था जाने का, वहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता उधर, तो ये क्यों बंद किया? कोई गलती से चला ना जाए अंदर? कोई नया बंदा आ जाए या कोई बच्चा जिसको पता ना हो, घुस जाए अंदर, सीधा चला जाए, कोई नुकसान हो जाए, इस वजह से उन लोगों ने बंद कर दिया है कि कोई अगर मतलब गलती से इन भी हो जाए तो इस तरफ जा ना पाए। अनजाने से गया, फिर ऐसे नहीं अल्लाह ना करे नुकसान हो गया उसको, इसलिए। सही, अच्छा है। सर पूरे गांव की मिलकर एक कोशिश है कि ठीक है जगह तो हो गई है, लेकिन जितना बचाया जा सकता है बचा लिया जाए, लोगों को, इंसानों को।
मौलवी साहिबान को भी ले आए हैं, आमिलीन को भी ले आए हैं, और उन सब ने क्या कहा, जगह छोड़ दें बस आप, ये उनकी हो गई है। अच्छा, 30 साल पहले महबूब भाई, इजाज भाई, कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता था, सब ठीक था? 30 साल पहले यहाँ पहले सही थे, पर हमारे परदादे थे ना, हाँ, ये जब यहाँ से गए ये नुकसान ये वगैरह होता था। 15 साल है वापस चक्कर लगाया हमारे परदादे ने वालों ने, बोलते यहाँ पे अभी रहना सही नहीं है, ठीक नहीं है, ये यहाँ पे नुकसान हो रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब बीच में कुछ ऐसा खाली छोड़ा था इस जगह? हाँ, छोड़ दिया, अभी बुनियादी भी छोड़ दिया यहाँ पे। क्योंकि मैं कोने वाले कमरे में गया ना, जिसको बंद किया हुआ है, वहाँ पर मैंने देखा कभी विंडो एसी भी होता था, शायद पर्दे भी लगे होते थे, कभी बेबी कॉट भी रखा हुआ अंदर, बच्चों का बिस्तर जो होता है। घर था ना, घर था यहाँ, ये जो प्रॉपर्टी है इसके मालिक यहाँ पे रहते थे। सही। अभी ये तो बहुत मतलब हमारी उम्र से पहले की बात है, हम तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे जहाँ तक हमने होश संभाला है। ये जगह तो ऐसे ही खाली पड़ी। अभी उन लोगों ने किस वजह से छोड़ा ये नहीं पता। कभी कभार आप रात को यहाँ से गुजर भी जाओ ना, बच्चे की रोने की आवाज़ आते है, हंसने की आवाज़ आ रहा है, कभी कभार ऐसे डेंजर भी आवाज़ आते हैं। यहाँ से जा रहे थे, किसी ना किसी को मतलब जगह के अंदर लेकर आना है, वो अंदर आ गया तो फिर वो गया। हाँ, रोने की आवाज़ भी, बचाओ बचाओ, लड़की की भी आवाज़ आती है ऐसी, आप जाएं अंदर बचाने के लिए, बचाने के लिए जाएं, ऐसी शोर आते हैं यहाँ। हम लोग खुद ही परेशान थे, क्या हो रहा है, हम लोग अंदर नहीं गए, बाहर से निकल गए। एक दोस्त था, उसने बोला मैंने ऐसे आवाज़ आ रहा था, मैंने पूछ लिया कौन है कौन है, फिर जवाब ही नहीं दिया उसने। जब बचाओ बस बचाओ, मुझे तो बोलेगा ना कि मैं हूँ, आओ भाई इधर मदद करो, ये वो मार रहा है मुझे, सिर्फ बचाओ बचाओ, मतलब अंदर आओ अंदर आओ। आवाज़ दिया कौन है क्या कर रहा है, जवाब ही नहीं दिया, बस सन्नाटा हुआ। और अगर यहाँ से अगर किसी को भगाने के लिए, डराने के लिए कोई शरारत की जा रही है तो किस लिए की जा रही है? ये तो नाकाबिल इस्तेमाल जगह है। यहाँ से तो डराते नहीं है तो फिर ये शिकार लगता रहेगा, आते रहेंगे लोग, और अल्लाह माफ करे तो अस्तगफिरुल्लाह, मामला खराब होते रहेंगे। तो मतलब ये इनकी समझदारी कह लें कि इन्होंने झाड़ियों कांटों से इस जगह को बंद कर दिया है। बिल्कुल दुरुस्त किया इन्होंने, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ लिख भी देना चाहिए। हाँ, लिख भी दीवार पे, क्योंकि अगर वो कोई भी, आप जैसे कि बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी जगह हमने देखी, वो उनको अच्छी खासी चीज़ें दिखाते हैं खूबसूरत, जैसे कि किस्सा भी हुआ था हमारा सतराम वाला, खरगोश के पीछे चला गया वो, तो वो मामला दिया है कि वहीं से ही वो असरात में आ जाता है। बच गया तो ठीक है, पागल हो जाएगा, वरना तो फिर उसकी तो मुश्किल है अगर शक्ल देख ली तो। नहीं, मेरे ख्याल से ना लिखने की वजह ये होगी, लगता ये होगा कि ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं यहाँ पर, वो पढ़ सकते नहीं होंगे, इसलिए कांटे बिछा दिए, समझ जाएं कि भाई इधर नहीं जाना, रास्ता नहीं है। तो यार मतलब, तो ये तो फिर नेक ना हुए ना सुहेल भाई। अगर नेक होते तो जैसे कई जगहों पे इंसान और जिन्नात साथ रहते हैं, यहाँ भी रह लेते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इंसानों को भगा ही दिया बस यहाँ से। या देखिए, अगर अब हम सिर्फ खदशे के तौर पे ये बात करें ना कि नेक है या बद है, तो हो सकता है इंसान से कोई ऐसी गलती हो गई हो जो बर्दाश्त से बाहर हो और वो तेज में आ गए। नहीं तो वो जो जिनकी आंखें सुर्ख हो गई मौलवी साहब की, और जिन्होंने कहा इधर आ जाए, और जिन्होंने कहा कि इस जगह को छोड़ दें, वो बस गए यहाँ पर, तो उन्होंने वजह नहीं बताई ऐसा क्यों कैसे हो गया। मौलवी ने बोला बस जगह को बंद करो, दूसरा मरतबा नहीं आओ यहाँ पे, ये नुकसान ही देता है। या के अंदर कोई गया अकेले में भी, या 10-15 आदमी भी गए रात के टाइम, उसको नुकसान देता ही है। शुरू में नुकसान दिया था तो फिर उन लोगों ने कोई आलम मौलवी वगैरह लाए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो ये चाहते हैं कि भाई जगह हमें दे दी जाए, बस मतलब जगह खाली कर दी जाए, इस वजह से तो उन्होंने जगह खाली करना सही समझा। वजह नहीं बताई, मतलब बात ये किसी की भी जगह थी, एक वजह होती है ना कि हम खाली थी तो हम बस गए हैं यहाँ पर, या किसी ने यहाँ पर अमल किया इसलिए हम आ गए हैं, किसी ने हमें बुलाया है तो हम आ गए हैं। वजह नहीं बताई उन्होंने? नहीं, वजह तो नहीं बताई, बस ये पता है आपको कि वो आए और उन्होंने कहा कि जगह खाली कर दो, जगह हमारी हो। बस वो पर्दे में बात रखी, उनकी तो बात हो चुकी होगी अंदर। अच्छा, जैसे बता रहे हैं ना, मालिकान माशाल्लाह मुतवम्मिल घराने से हैं, अल्लाह नवाजने वाला है, उन्होंने इसलिए जगह छोड़ दी, अल्लाह में और दे देगा, और दे भी रहा होगा, बिल्कुल उनके लिए मसला नहीं होगा। तो वही आप वाली बात कि फिर तो यहाँ लिख के लगा देना चाहिए, जैसे बाहर मुमालिक में लिखा होता है कि ऐसी जगहों के बाहर की इस जगह पर ना जाए।